सब भाइयों को राम राम। आज जो एक विरोध प्रदर्शन स्वरूप हम जीतराम जी मील और मधुमालती शर्मा की जो शव यात्रा पलसाना के चौक से लेकर डेयरी तक निकाली और यहाँ उनका पुतला का दहन किया है, इसे साबित हो रहा है कि किसान के बेटों के साथ इन लोगों ने मिलके बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इस डेयरी के अंदर किया है। जब ये पुतले उनके जल रहे हैं आज, नहीं तो ईमानदारी से अगर ये लोग यह करते अपनी ड्यूटी तो लोग उनकी जुलूस निकालते, पूजा करते। लेकिन यह विरोध तब होता है जब आदमी ईमानदार नहीं होता, तो भ्रष्टाचारी होता है। साथियों, इस डेयरी के अंदर आज से आज तक जब से बनी है सिक्कर और झुंझुनू डेयरी हमेशा घाटे में चलती आ रही है। यह घाटा इन भ्रष्टाचारियों के जेब भरने का घाटा है, क्योंकि किसान हमेशा घाटे में रहता है और डेयरी अगर घाटे में रहती है तो दूध का पैसा जाता कहां पर है। मेरे को सुनने में आ रहा है कि 5 दिन से धरना अपना जो चल रहा है, आज 5वां दिन है। पहले दिन 30,000 लीटर दूध था, जो अब घट के 19,000 लीटर पे आ गया है। साथियों, इस बात से साफ संकेत है कि इस डेयरी के अंदर यही घोटाला नहीं है, मिलावटखोरी का जो धंधा चल रहा है वो भी अपनी चरम सीमा के अंदर है। उस पर अंकुश लगाने के लिए हम सबको मिलके जब तक यह लड़ाई लड़नी है, जब तक यह दूध, शुद्ध दूध जनता को पीने के लिए नहीं मिल जाता और जो ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं यह नहीं मिट जाता। साथियों, एक मीणा समाज का एमडी प्रबंध संचालक इस डेयरी का यहां से किसी कारणवश तबादला हो जाता है, उसकी जगह को जिस हिसाब से इन लोगों ने गंगा जल छिड़क के साफ करने की जो हिमायत की है वो बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि आजाद भारत के अंदर हम आजादी के 70 साल 80 साल बाद में भी अगर इस सोच के साथ अगर जिंदा है और जी रहे हैं तो इससे बड़ी हमारे लिए दुखदायी बात नहीं है। क्योंकि सारे जो एमडी बने हैं मीणा जी, वो पढ़ लिख के पद पाया हुआ है, कोई राजनीतिक पद या कोई ऐसा पद नहीं है जिसके लिए आप ये लोग जो करते किया वो करे। साथियों, ये लोग दोनों भ्रष्टाचारी जीतराम जी मील और मधुमालती शर्मा जब तक निलंबित नहीं हो जाते इस डेयरी से, जो यहाँ गट गड़ा के 20 साल से मधुमालती यहाँ पे बैठी है, जब तक ये गंदगी इस डेयरी से नहीं निकल जाएगी तब तक इस डेयरी का कभी भला नहीं हो पाएगा। मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूँ, अपन को मजबूती से लड़ना है। किसान भाइयों की लड़ाई है, क्योंकि किसान भाइयों को कुछ नहीं मिल रहा है। मेरी हमेशा मांग रहती है कि जयपुर डेयरी और सीकर डेयरी की रेटें बराबर होनी चाहिए। जो आज से 20 साल पहले जो बातें होती थी, 10 साल पहले होती थी, आज भी वही बातें हो रही है। हम कमजोर है या फिर ये डेयरी प्रशासन निकम्मा है। इस बार लड़के किसानों को, इस सीकर जिले के किसानों को यह सौगात अपन को यह भी दिलवा के जानी है, यहाँ उठ के यहाँ बैठे हैं तो प्रण लेके जाना है कि सीकर और जयपुर डेयरी की रेटें दोनों के बराबर हो। साथियों, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, जब तक जितने दिन भी यह धरना चलेगा, आप लोगों के साथ मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहूंगा, जब तक अपन जीत के यहाँ से नहीं जाते। इतना विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।